राजस्थान का एकीकरण। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो माय डियर फ्रेंड, जो इसका आंसर होगा 7 चरण। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में हुआ था। ठीक है, अब जो फर्स्ट चरण है ये स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948। नोट करते जाना, 18 मार्च 1948 को। और इसको कौन सा संघ बोलते हैं? इसको मत्स्य संघ भी बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य संघ कौन से चरण में था, तो फर्स्ट चरण में था। इसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत और इसकी राजधानी अलवर। जो सेकंड वाला था 25 मार्च 1948। इसको पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं। इसमें राजधानी थी कोटा और गोकुल लाल असावा था इसके मुख्यमंत्री। ठीक है, इतना सा याद रखना। थर्ड वाला था, इसको संयुक्त राजस्थान, ये भी कई बार पूछा जाता है। संयुक्त राजस्थान, ये उदयपुर थी इसकी राजधानी और इसके जो थे ये मुख्यमंत्री ये थे माणिक्य लाल वर्मा। फोर्थ वाला था, इसको भी बोलते हैं वृहत राजस्थान। ये देखो, ये नाम याद रखना, वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। कौन सा? थर्ड वाले में, फोर्थ चरण में था वृहत राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर और इसके मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। पांचवा था, यह भी संयुक्त वृहत राजस्थान। देखो, थर्ड वाला फोर्थ वाला संयुक्त वृहत और पांचवा दोनों को कंबाइन कर लिया, संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, तो इसके थे हीरालाल शास्त्री, इसके भी वही थे। ठीक है, छठा वाला तो इसके भी हीरालाल शास्त्री थे, इसको बोलते हैं राजस्थान संघ। और जो सातवां था, इसके थे माय डियर फ्रेंड मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया इस टाइम राजधानी थी जयपुर और इससे अपना बन गया था राजस्थान। देखो, कोई वृहत राजस्थान बोलते थे, किसी में संयुक्त राजस्थान बोलते थे, लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूपेण एकीकरण हुआ था। ठीक है, ओके। अब जो इसमें से क्वेश्चन बनता है कि इसको वन बाय वन हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, पहले कंडीशन ये थी कि जिसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए होगी, मतलब इन्होंने कहा था कि रियासतें बहुत सारी थी, तो जिसकी आमदनी 1 करोड़ रुपए होगी और जनसंख्या 10 लाख होगी, वो अपना पर्सनली स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ठीक है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी आमदनी और कितनी जनसंख्या। तो जनसंख्या 10 लाख, आमदनी 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो उस समय इस नियम को फॉलो करने वाली 4 थी, मतलब 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ रुपया किसके पास था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। सिर्फ 4 रियासतें थी। ठीक है, ओके। अब जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस टाइम टोटल 19 रियासतें थी। कितनी टोटल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लावा, कुशलगढ़ और निमराना 3 ठिकाने थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ठिकानों के बारे में, लावा, कुशलगढ़, निमराना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नई रियासत कौन सी थी। देखो, सबसे नई रियासत थी वो थी झालावाड़ रियासत। माय डियर फ्रेंड, सबसे नई रियासत थी झालावाड़ रियासत। सबसे छोटी रियासत का नाम क्या है? तो वो थी शाहपुरा। और सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़, जोधपुर। सबसे बड़ी जोधपुर और सबसे छोटी शाहपुरा। ओके। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 30 मार्च। 30 मार्च को माय डियर फ्रेंड राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री 1949 में बने थे। ठीक है, ओके। और प्रथम नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। यहाँ से चीज़ें क्लियर है? ओके। अब देखो, राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? ये है हमारा जोधपुर में। शिक्षा विभाग बीकानेर में। ठीक है, तो ये देखो पुरानी चीज़ें, पुराने चीज़ें के टाइम में। ठीक है, तो राजपुताना का शब्द का उपयोग किसने किया सबसे पहले? तो जॉर्ज थॉमस ने। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का सबसे पहले यूज किया था जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट में जो चीज़ बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? देखो, जोधपुर। सबसे छोटी शाहपुरा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी जयपुर। जयपुर में बहुत सारे लोग थे पहले, और अभी भी जयपुर की पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है। सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। पॉइंट क्लियर है? और राजस्थान के एकीकरण को कितना टाइम लगा? तो 8 साल 7 माह 14 दिन। 8 साल
7 दूनी 14, 7 महीने और 14 दिन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ओके, और राजस्थान का एकीकरण 1948 से शुरू हुआ और 1956 में खत्म हुआ, 1 नवंबर 1956। ये डेट याद रखना, देखो ये डेट याद रखना, कई बार इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये कह रहा कि सबसे पिछड़ी हुई रियासत जैसलमेर थी। देखो गरीबी में आती थी, पिछड़ी हुई थी मतलब इतनी पावरफुल नहीं थी, सबसे पिछड़ी हुई रियासत थी। ठीक है, और जो रियासत थी ना, उन्हीं को तोप सलामी का अधिकार मिलता था। जो रियासत थी उन्हीं को तोप सलामी का अधिकार मिलता था, लेकिन ठिकानों को ये नहीं था, ठिकाने को ये अधिकार नहीं मिलता था। और माय डियर फ्रेंड, जो 3 ठिकाने थे ना, नीमराना, लावा, कुशलगढ़, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, तो वो था कुशलगढ़, और सबसे छोटा जो था वो लावा। ठीक है, तो आपके जो राजस्थान के एकीकरण से जो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इनसे बाहर आपके अब कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे, और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, ताकि मैं आपकी क्वेरी को सोल्व कर दूँ और नए वीडियो में इंप्रूवमेंट करता रहूँ। थैंक यू सो मच।